अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। तो बहार का मौसम शुरू हो चुका है और अब आहिस्ता आहिस्ता गर्मी भी बढ़ रही है। तो गर्मियों की सब्ज़ियां लगाने का ये बेहतरीन वक्त है। ज़्यादा गर्मी से आने से पहले अगर हम ये सब्ज़ियां लगा लेंगे तो एक तो हमें जल्दी सब्ज़ियां मिलेंगी, और दूसरा जब ज़्यादा गर्मी आ जाएगी तो फिर इनको ग्रो करने में थोड़ी मुश्किल पेश आएगी। तो आज हम करेले के बीज लगाएंगे और कुछ इस तरह लगाएंगे कि वो 100% जर्मिनेट कर जाएं। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल बटन को दबा लें, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। तो करेले के बीज जो होते हैं, अगर हम उन्हें फिज़िकली पकड़ कर देखें तो ये काफ़ी सख्त होते हैं, जिसकी वजह से इनको ग्रो करने में मुश्किल पेश आती है। तो इसके लिए हमने रात को कुछ नीम गर्म पानी में ये इन कुछ सीड्स को भिगो लिया था ताकि ये नरम हो जाएं और जल्दी ग्रो कर जाएं। तो आप भी कुछ इस तरह से ही करें ताकि इसकी ऊपर वाली जो तय है वो अच्छी तरह से नम हो जाए। तो इस तरह से हमारे ये बीज जल्दी जर्मिनेट कर जाएंगे। तो अब मैंने ये एक पॉट लिया है। ये अपना मिट्टी का पॉट है, छोटा सा। आप इसको बड़ा पॉट भी ले सकते हैं। तो इसमें हम इन बीज की सीडलिंग करेंगे, यानी पनीरी तैयार करेंगे, और फिर जब पनीरी को 3-4 इंच की हो जाएगी तो इसको हम फिर ट्रांसप्लांट कर लेंगे। तो इसमें कुछ टिकरी वगैरह इस तरह से रख लें ताकि होल बंद हो जाए, ताकि ज़्यादा पानी इसमें खड़ा ना हो और हमारे बीज ख़राब ना हो। तो अब इसमें हम मिट्टी डाल लेंगे। ये आम ही गार्डन साइल है मेरी, तो इसमें पहले ही कुछ ना कुछ तो थोड़ी बहुत कंपोज वगैरह होगी। आप भी कुछ इस तरह से अपने गार्डन की साइल ले लें या बल मिट्टी ले लें और उसको थोड़ी बहुत उसमें आप कोई भी कंपोज शामिल कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से इसको थोड़ा सा पटक लें ताकि मिट्टी के जो हैं अपना एयर पॉकेट्स ख़त्म हो जाएं और बाद में मिट्टी नीचे ना बैठे। तो इसको हम कुछ इस तरह से लेवल कर लेंगे ताकि एक जैसा हो जाए सारा। तो सीड किसी अच्छी सीड शॉप से परचेज़ करें। कोई लाजमी नहीं है कि आप पैकेट वाले सीड लें, वो वैसे भी काफ़ी महंगे मिलते हैं। तो कोई अच्छी जो आपके सिटी में सीड शॉप हो या कोई अच्छी नर्सरी हो तो उधर से आप सीड परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपका शहर कुछ छोटा है तो उधर आप सब्ज़ी मंडी से भी ये बीज मिल जाते हैं। तो कुछ इस तरह से हम ये बीज अपने इधर लगा देंगे। तो अब ये बीज काफ़ी नरम हो चुके हैं और उम्मीद है कि ये जल्दी ग्रो कर जाएंगे। तो ये 7-8 सीड मैंने इसमें लगा दिए हैं, और अब जब ये हमारी पनीरी बड़ी हो जाएगी तो इसको हम ट्रांसप्लांट कर देंगे। तो अब आधी इंच से भी कम मिट्टी आपने इसके ऊपर डालनी है, कुछ इस तरह से बारीक करके मिट्टी तो इन सीड्स के ऊपर डाल लें। तो चलें जी, अब
इनको एहतियात से ज़रा पानी दे देंगे ताकि हमारे बीज डिस्टर्ब ना हो। और बस इसका इतना आपने ध्यान रखना है कि जैसे ही हमारे ये ऊपर वाली मिट्टी आपको खुश्क नज़र आए तो हल्का सा पानी इस पर शावर कर दें या डाल दें ताकि बीजों की नमी हल्की सी बरकरार रहे और हमारे बीज जर्मिनेट कर सकें। हाँ, अगर आप किसी ऐसी जगह जैसे कुछ माली इलाका जात वगैरह में रहते हैं जहाँ भी सर्दी ज़्यादा है तो आप इस तरह से बीज लगाकर तो इनको किसी ट्रांसपेरेंट शापर से यानी ये सफ़ेद शापर से अच्छी तरह से कवर कर दें ताकि वो उनको थोड़ी गर्माइश मिल सके और हमारे सीड आसानी से ग्रो कर सकें। तो अब इसको हम ऐसी जगह पर रख देंगे जहाँ फुल धूप आती हो। तो उम्मीद है कि एक हफ़्ते के अंदर अंदर हमारे ये बीज ग्रो कर जाएंगे। हाँ, बाद औक़ात कोई जानवर वगैरह जैसे परिंदे मतलब चिड़ियाँ वगैरह भी हमारे बीजों को डिस्टर्ब कर देती हैं। अगर आपके लॉन वगैरह में चिड़ियाँ वगैरह हैं तो इसको कुछ दिनों के लिए आप इस तरह से किसी चीज़ के साथ कवर भी कर सकते हैं ताकि चिड़ियाँ वगैरह हमारे बीजों को डिस्टर्ब ना करें। लेकिन उम्मीद है कि ये करेले के बीज होते हैं इनको वो डिस्टर्ब नहीं करेंगी क्योंकि ये वैसे भी कड़वे होते हैं। तो मेरे वो पालक के बीज मैंने लगाए थे एक दिन तो उनमें से काफ़ी वो चिड़ियाँ खा गई थी, तो इसलिए मैंने ये एहतियात भी आपको बताई है। तो चलें जी, आप भी करेले की और दूसरी सब्ज़ियों की सीडलिंग शुरू करें। हमारे चैनल पर गर्मियों की सब्ज़ियों की वीडियो अक्सर आती रहा करेंगी। तो चलें जी, आज के लिए इतना ही। फिर किसी नए दिन किसी नई वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।